सावन मास में महिलाएं अपने मायके जाती हैं, वहां झूला झूलती है, सावन के गीत गाती है, रक्षाबंधन पर राखी बांधती है, झील या नदी पर पुष्प भरे दौने डालती है। भाई उन्हें उठाकर लाते हैं। इस उत्सव को भुजरिया भी कहा जाता है। सलोने या श्रावणी भी कहलाता है। इस पर्व से पूर्व सावन में चंद्रावली भी महोबे आई थी, परंतु आल्हा, उदल, मलखान भाइयों के महोबे में न होने से उदास थी। माहिल फिर से पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पहुंचा। मलखान को मरवाने से भी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। वो अब राजा परिमाल और महोबे को लुटवाना चाहता था। परिमाल का पुत्र ब्रह्मानंद उसका दामाद था। उसकी पुत्री बेला का विवाह महोबे के चंदेला परिवार में हुआ था। माहिल के कहने में आकर मलखान जैसे वरदानी वीर को मारने का षड्यंत्र रचा, फिर भी बुद्धि नहीं आई। माहिल के कहने से फिर पृथ्वीराज चौहान फौजें लेकर महोबे पर चढ़ आया। माहिल ने कहा, आक्रमण करने में देर मत करो। आल्हा उदल कन्नौज के राजगिरी में है। मलखान का काम तमाम हो गया। ब्रह्मानंद तो लड़ ही नहीं पाएगा। परिमाल को मारना या बांधना सरल है, क्योंकि वो शस्त्र उठाना छोड़ चुका है। बस महोबे को तहस नहस कर दो। चालाकी दिखाने में अग्रणी एक मूर्ख ने सलाह दी और पृथ्वीराज ने चौंडिया राय को सेना लेकर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। आदेश का पालन कर पृथ्वीराज की सेना ने महोबे को घेर लिया। बाहर से कोई आ न सके, महोबे से कोई जा न सके। रानी मल्हना की चिंता बढ़ना स्वाभाविक था। जब कोई सहारा नहीं दिखाई देता, तब देवी देवता और भगवान याद आते हैं। रानी मल्हना देवी के मठ में पहुंची, मंत्र जाप किया, फिर चामुंडा का हवन किया, माता से बचाने की प्रार्थना की। माता ने आशीर्वाद दिया। माता स्वयं उसी समय उदल के पास पहुंची। स्वप्न में देवी ने महोबे की समस्या उदल को समझा दी और सहायता के लिए जाने की प्रेरणा दी। सुबह होते ही उदल ने स्वप्न की सारी बात ढेवा को सुनाई। विचार कर लाखन से मिले। आल्हा को बताने से मना हो सकती थी। आतर लाखन के शिकार खेलने जाने का बहाना करके तीनों ने राजा जयचंद से अनुमति ली। अंत में रानी सुनवा, आल्हा की पत्नी, से प्रणाम करके उदल ने असली बात बता दी। सुनवा ने भी महोबे की रक्षा के लिए जाने का समर्थन करके आशीर्वाद दिया। तीनों अपने साथ हाथी, घोड़े और सैनिक लेकर चले। ढेवा ने 4 गुदड़ी जोगी वेश के लिए साथ ले ली। मीरा सैयद ने इकतारा बजाया। ढेवा ने खंजरी बजानी शुरू कर दी। लाखन ने डमरू बजाया और उदल को बांसुरी पकड़ा। महोबा पहुंचकर देखा तो दिल्ली के सैनिक निगरानी कर रहे थे। जोगियों को जाने से रोका। उदल बोले, हम तो भिक्षा मांगकर चले जाएंगे, आप अपना काम करो। चारों जोगी प्रवेश कर गए। थोड़ी देर में महल के पास पहुंच गए। बाग के पास किसानों ने जोगियों से कहा, यहां कोई भिक्षा नहीं देगा। आल्हा उदल यहां से चले गए हैं। सिरसा में मलखान मारा जा चुका है। ये सुनते उदल रोने लगा। किसानों ने पूछा तो उदल बोला, पहले हम आए थे तो मलखान से मिले थे, अब नहीं मिलेंगे। पर मलखान को किसने मारा, ये तो बताओ। फिर किसान ने पृथ्वीराज के द्वारा धोखे से मलखान के मारे जाने की सारी बात सुनाई। एक बार उदल का मन हुआ कि महोबे न जाए। उन्हें दुख था कि ब्रह्मानंद ने मलखान की सहायता क्यों नहीं की। तभी गजमोतिन की आभा ने उदल को महोबे जाकर सहायता करने की प्रेरणा दी। रानी मल्हना को बांदी से जोगियों के आने की सूचना मिली तो उसने जोगियों को बुलवा लिया। महल देखकर
लाखन राजा को बहुत अच्छा लगा। मल्हना को लगा ये जोगी पृथ्वीराज के जासूस हो सकते हैं। उदल ने विश्वास दिलाकर कहा कि दुविधा में मत पड़ो, पृथ्वीराज से हमारा कोई संबंध नहीं। अपने सोने के कुंडल उदल ने कन्नौज के उदल आल्हा के दिए हुए बताए। उदल का नाम सुनते ही मल्हना के आंसू निकल गए। वो बोली, यदि तुम अभी कन्नौज जाओ तो उदल को महोबे पर मुसीबत की खबर सुनाना। माता मल्हना याद कर रही है, ये कहना महलों में भुजरिया धरी गई है, उदल के बिना कौन सागर में इन्हें सिराएगा। उदल ने कहा, हम जोगी हैं, परंतु भुजरिया सिराने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। इसके बाद जोगी महल से अपने डेरे पर पहुंच गए। माहिल फिर आग में घी डालने पहुंच गया। बोला, हे पिथौरा राय, मैंने चुगली कर बनाफरों को महोबे से निकलवाया, मलखान को मारने का रहस्य बताया। अब ये जोगी आ गए हैं, जादू करके मुकाबला करेंगे। जाओ, तुम दिल्ली वापस लौट जाओ, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। माहिल पृथ्वीराज को उकसाकर रानी मल्हना अपनी बहन के पास पहुंचा और बोला, चौहान लौट जाएगा, उसे ग्वालियर शहर दे दो, नौलखा हार दे दो, खजुहागढ़ की बैठक भी मांग रहा है, चंद्रावली का डोला भी वो ताहर के लिए मांग रहा है, पारसमणि भी पृथ्वीराज लेना चाहता है। बिना हील हुज्जत के ये सारी चीजें चौहान को दे दो तो वो लौट जाएगा। बेशर्म माहिल ने अपनी सगी बहन से अपनी विवाहित भांजी को ताहर को देने के लिए कहा तो मल्हना रोने लगी। माहिल के जाते ही दोनों ब्रह्मानंद के पास गई, सारी बात उसे बताई। ब्रह्मा ने कहा, जोगियों ने भरोसा दिया तो वही पवनी करा देंगे। माहिल का पुत्र अभय भी वहां पहुंचा। उसके भुजरिया सिलाने की पवनी की प्रक्रिया करने के लिए तैयारी शुरू हो गई। फिर मल्हना ने सब डोलों में बारूद का एक एक मटका रख दिया और एक एक जहर बुझी छुरी भी डोले में रखवा दी, ताकि यदि पृथ्वीराज की सेना आकर लूट मचाए और डोला छीने तो छुरी से अपनी हत्या कर लेना, जीते जी काबू में मत आना। अभय और रंजीत के संरक्षण में डोले कीर्ति सागर पर जा पहुंचे। पृथ्वीराज की फौज पर चौंडा राय के नेतृत्व में डोले लूटने आ गई। अभय और रंजीत की चौंडा राय से लड़ाई हुई। 3 घंटे तक तलवारें चली। चौंडा राय के सिपाही भागने लगे तो चौंडा ने स्वयं गुर्ज उठाकर अभय पर वार किया। अभय के घोड़े की टाप पड़ी तो चौंडा का हाथी भाग निकला। फिर पृथ्वीराज ने बेटे सूरज को भेजा। सूरज ने डोला रखने की बात कही तो अभय ने कहा, डोलों की ओर नजर घुमाई तो दोनों आंखें निकाल लूंगा। फिर तो जोरदार युद्ध हुआ। रंजीत ने 2 बार चोट बचा ली। फिर रंजीत ने वार किया तो सूरज धरती पर गिर गया। इधर से टंकराज आ गए। उन्होंने अभय पर सांग चला दी। अभय तो बच गया, परंतु उसने भाला मारा तो टंकराज के पेट में घुस गया। तब राजा ने सरदनी मरदनी को भेजा। ताहर भी आगे आया। दोनों फौजें मारा मार मचाने लगी। ताहर ने ललकारा, मेरे भाई सूरज को किसने मारा है? अभय सामने आ गए और कहा, डोले की बात की तो जीभ खींच ली जाएगी। ताहर से युद्ध करते समय रंजीत शहीद हो गया। चकमा देकर ताहर ने अभय को भी मार गिराया। उनके ऋण भी लड़ने लगे। तब ब्रह्मानंद को खबर पहुंची। ब्रह्मानंद ने सोचा कि महोबे की लाज बचाने को मेरा युद्ध में जाना जरूरी है। घोड़ा हर नागर पर सवार होकर अपनी फौज के साथ ब्रह्मानंद अपने ससुर पृथ्वीराज का सामना करने मैदान में पहुंच गया। तब तक रंजीत और अभय के बिना सिर के धड़ लड़ रहे थे।
ताहर ने लीला झंडा घुमाकर उन्हें शांत किया। दोनों रुंड मल्हना के डोले के पास जाकर गिरे। ब्रह्मानंद ने उनकी लाश भिजवा दी और फिर हनुमान जी को याद करके युद्ध करने लगे। शत्रु सेना को ऐसे काटने लगे जैसे खेत काटकर खलिहान में फेंक रहा हो। ब्रह्मानंद की भयंकर मार से पृथ्वीराज के सिपाही भागने लगे। ताहर ने पृथ्वीराज के पास समाचार भेजा कि राजा और फौज लेकर जल्दी सागर पर पहुंचे, नहीं तो सब काम बिगड़ जाएगा। तब तक माहिल वहां पहुंच गया और पृथ्वीराज से कहा, अच्छा अवसर है, ब्रह्मानंद अकेला रह गया है, तुरंत जोरदार आक्रमण करके उसे बांध लो और चंद्रावली का डोला छीन लो। महोबे को लूटकर तहस नहस कर दो। पृथ्वीराज ने चौंडा व धांधु को साथ लिया और भारी फौज लेकर सागर पर पहुंच गए। पृथ्वीराज को आता देखकर ब्रह्मानंद और जोश से लड़ने लगा। किसान जैसे फसल काटता है या तमोली पान काटता है, सब मोह त्याग कर ब्रह्मानंद शत्रु सेना का नाश कर रहा था। चौंडा पंडित ने गुर्ज चलाया। ब्रह्मानंद ने बचाव कर लिया, पर सोचा कि क्षत्रिय होकर मैं ब्राह्मण को मारूं तो ठीक नहीं, तो ब्रह्मानंद ने सम्मोहन बाण चला दिया। चौंडा रणभूमि में अचेत होकर गिर पड़ा। तब धांधु सामने आए। धांधु ब्रह्मा पर वार करने में सकुचा गए, क्योंकि ब्रह्मानंद बड़े भाई ही तो लगे। ब्रह्मा के बाण से धांधु भी हौदा से गिर गया। तब सरदनी मरदनी दोनों सामने आ गए। वे दोनों भी गिर गए तो ताहर मुकाबले पर आ पहुंचे। ब्रह्मानंद का वार होने पर ताहर अपना घोड़ा भगाकर ले गया। तब पृथ्वीराज ने धीर सिंह को आगे बढ़ने को कहा। धीर सिंह सामने आया और डोला मांगने लगा तो ब्रह्मानंद ने कहा, तुम आल्हा के मित्र हो और आल्हा मेरे बड़े भाई है। पृथ्वीराज की नीति को क्या कहूं, मुझसे उनकी पुत्री का विवाह हुआ है। महोबे को ही लूटने फौज लेकर चले आए हैं। धीर सिंह ने गुर्ज फेंका, ब्रह्मानंद ने बचा लिया। ब्रह्मा पर जितने वार किए सब व्यर्थ गए। धीर सिंह ने अपना हाथी वापस हटा लिया। पृथ्वीराज ब्रह्मा की बहादुरी देखकर हैरान रह गए। चौंडा और ताहर ने जाकर डोले घेर लिए और जोर से नगाड़ा बजाया। नगाड़े की आवाज से लाखन और उदल को भनक लगी। ढेवा और मीरा सैयद चारों जोगी वेश में ही अपनी जोगियों की टोली लेकर कीर्ति सागर पर पहुंच गए। धांधु ने जोगियों से कहा, जोगी होकर क्यों प्राण गंवाने चले आए, वापस लौट जाओ। तब उदल ने तलवार खींच ली और ऐसे घुस गया जैसे भेड़ों के दल में भेड़िया घुस जाता है। धांधु के हौदे पर वार करके रस्से काट दिए तो धांधु मोर्चे से वापस हट गया। उधर चौंडा पंडित मल्हना के डोला पर पहुंच गया। पृथ्वीराज की आज्ञा है, हमें नौलखा हार दे दो। मल्हना तब आसमान की ओर देखकर उदल को याद करने लगी। तब तक उदल वहां पहुंच ही गया। जोगी रूप देखकर मल्हना ने सोचा कि भगवान ने ही जोगी भेज दिए हैं। उदल ने दुल को एड़ लगाई और चौंडा के सामने जा पहुंचा। चौंडा का हौदा गिरा दिया। फिर उदल रानी मल्हना के पास जा पहुंचा और कहा, हमारी भिक्षा मंगवा दो। तब मल्हना ने कहा, पृथ्वीराज बेटी चंद्रावली का ढोला छीन कर ले जाना चाहता है, हमारी रक्षा करो। उदल ने कहा, तुम्हारी पवनी हम करवाएंगे। डोला ले जाने की शक्ति किसी में नहीं। लाखन और उदल पंचपेड़न पंचवटी के पास पहुंच गए। उदल ने ताहर को बता दिया कि पवनी हम करवाएंगे, ये हम वादा कर चुके हैं। ताहर ने फौज से कहा, इन जोगियों को भगाओ। ताहर ने लाखन पर वार किया। लाखन ने बचाव कर लिया।
लाखन ने गुर्ज चलाया तो ताहर अपना घोड़ा भगा ले गया। उदल ने चंद्रावली का ढोला मल्हना के पास ले जाकर रख दिया। इधर पृथ्वीराज ने ब्रह्मा पर वार करने के लिए लाव कमान उठाई। ब्रह्मानंद को लगा मेरे ससुर हैं, पिता समान है। आत्ममोहन बाण चला दिया। पृथ्वीराज मूर्छित होकर गिर गए। तब तक उदल भी वहां पहुंच गया। जोगी का वेश धरे जो राजा उदल के साथ आए थे सब बढ़कर आगे आ गए। ब्रह्मानंद जोगियों का लश्कर देख लौट पड़े। उधर पृथ्वीराज की मूर्छा खुली तो सेनाओं में फिर जोश आ गया। खटाखट तलवारें बजने लगी। लाखन अपनी हथिनी भुरूही को लेकर पृथ्वीराज के सामने जा पहुंचा। भुरूही की टक्कर ने आदि भयंकर हाथी को पीछे हटा दिया। फिर उदल को सामने देख पृथ्वीराज अपने लश्कर को सागर के दक्षिण की ओर ले गए। उत्तर में उदल का लश्कर था। उदल ने चंद्रावली से कहा, बहन, अपनी भुजरिया सागर में सिरा दो। माहिल बोला, सागर में से सगुन का दौना उठवा लो। चौंडा राय दौना लेने को बढ़ा तो चंद्रावली बोली, उदल भैया होते तो कोई और ये दौना कैसे ले जाता। लाखन ने संकेत दिया। उदल ने दौना लेने को हाथ बढ़ाया। चौंडा भी बढ़ा। चौंडा ने उदल पर भाला फेंका। उदल ने फुर्ती से चोट बचाई और दौना उठा लिया। दौना बहन चंद्रावली को पकड़ा दिया। मल्हना ने कहा, बेटी, सामने जोगी खड़े हैं, इनको ही तुम अपना उदल भैया मान लो। उदल ने अपना कंगन बहन को दक्षिणा में दे दिया। चंद्रावली बोली, ये कंगन तो उदल भैया का ही है। उदल मुस्कुराए तो मल्हना पहचान गई कि ये जोगी नहीं, उदल है। फिर उदल माता मल्हना और सबसे मिले। सब सखियों ने सागर में दौने सिरा दिए। पृथ्वीराज ने फिर कहा, कुछ दौने उठा लाओ। परंतु उदल ने लाखन को सावधान कर दिया, एक भी दौना दिल्ली नहीं जाना चाहिए। धांधु ज्यों ही आगे बढ़ा, उदल ने अपना घोड़ा हाथी के आगे अड़ा दिया। ढाल का धक्का मारकर हौदा के कलश गिरा दिए। उसने अपना हाथी वापस दौड़ा दिया। युद्ध में दोनों ओर के वीर काम आए। तब माहिल ने ही पृथ्वीराज को वापस लौटने की सलाह दी। बोला, जब उदल कन्नौज लौट जाएगा तो मैं तुम्हें फिर सूचित करूंगा। उधर परिमाल राजा ने उदल का नाम व काम सुना। राजा पालकी में बैठकर वहां आए। उदल ने राजा के चरण छुए। राजा ने उसे छाती से लगा लिया। परिमाल ने उदल से अब यही रहने का आग्रह किया। उदल ने कहा, आपने प्यार को त्याग कर माहिल की बात मानी, अब हम महोबा नहीं आएंगे। रानी मल्हना ने अपने पालन पोषण की याद दिलाई। ब्रह्मानंद के भी तुम ही रखवाले हो। तब उदल ने बताया कि मैं कहकर नहीं आया, आल्हा से छिपकर बहाने से आया हूं। पृथ्वीराज या और कोई शत्रु आक्रमण कर दे तो सूचना भेजना, मैं तुरंत आऊंगा। फिर रानी मल्हना को प्रणाम करके उदल ढेवा और लाखन ने विदा ली और कन्नौज लौट गए।